इसकी तानाशाही नहीं चलेगी, इसकी तानाशाही नहीं चलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय करो वीर बजरंगे। भगवान हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चलित शोभा यात्रा न निकलने देने से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने कस्बे के बाजार चौक में बैठकर धरना प्रदर्शन एवं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पुलिस प्रशासन विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। जबकि नाराज आयोजक ने धार्मिक भावना व पुलिस द्वारा आहत और परेशान करने को लेकर हिंदू धर्म त्यागने की चेतावनी दे डाली। दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद के कस्बा थाना भवन दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित मंदिर माता वाले बाग में भगवान हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शोभा यात्रा रविवार के दिन निकाली जानी थी। इसी को लेकर आयोजककर्ता ने शामली एसडीएम से परमिशन ले ली थी, लेकिन देर रात्रि पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजक के घर पर शोभा यात्रा निकाले जाने की परमिशन रद्द करने एवं मुचलका पाबंद करने और नोटिस चस्पा करने के बाद आयोजककर्ताओं एवं हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया, जिसमें परमिशन को रद्द कर दिया गया। इससे नाराज हिंदू संगठन के लोग शामली जनपद के थाना भवन बाजार चौक में बैठकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस प्रशासन विरोधी नारे लगाने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब तक शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक उनका धरना चलता रहेगा और यहां तक कि थाना प्रभारी को हटाने की भी लोग मांग कर रहे हैं। सर, मैं 4 दिन से बहुत ज़्यादा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा, मुझे यातनाएं दी जा रही, गंदी गंदी मेरे साथ अभद्रता की जा रही। फिर भी मैं एसओ साहब को केवल एक ही बात कह रहा था, सर मैं आपसे बाहर नहीं जाऊंगा, जो भी आप कहेंगे आपका मैं मान सम्मान करूंगा, मैं पुलिस प्रशासन से बाहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये बात कही कि आप परमिशन लेकर आओ, परमिशन होगी तो ही आपको अनुमति होगी शोभा यात्रा की। मैं कल एसपी साहब के पास गया, पहले इन्होंने कहा कप्तान साहब से के पास जाओ। मैं शामली गया, शामली मुझे आधे रास्ते में बुलाया गया कि आप कप्तान साहब के पास मत जाओ, आप एडिशनल एसपी यहीं आए हुए हैं, उनसे बात कर लो। मैं वापस आया, वापस आने के बाद मुझे एडिशनल एसपी के सामने एसओ साहब ने ये कहा कि आप एसडीएम से परमिशन लेकर आओ, एसडीएम अगर परमिशन देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो आपका कार्यक्रम है वो आप कर सकते हैं। मैं ये एसडीएम साहब से परमिशन लेकर आया, परमिशन लाने के बाद इन्होंने हठधर्मिता दिखाई और इसके बाद ये कह दिया कि कुछ भी किसी भी हालत में मैं होने नहीं दूंगा। मैंने कहा सर मेरी गलती बताओ कि मैं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हिंदू कार्यक्रम कर रहा हूँ। योगी मोदी सरकार में अगर जो हनुमान जी की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम है, ये नहीं होगा तो कैसे होगा। और उसके बाद मेरे घर रात्रि में बार बार गाड़ी भेजी गई, पुलिस वाले भेजे गए, मेरे बच्चों को पूरा परेशान किया गया, मेरे घर के गेट बहुत बजाए गए, बच्चे पूरी रात रो रो के बच्चों ने रात गुजारी है। आप अगर जो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वहाँ जाके कैमरे लगे हुए हैं, सब जगह मार्केट में देख सकते हैं। उसके बाद रात्रि में देर रात्रि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता है कि आपकी परमिशन रद्द कर दी गई है किसी कारण द्वारा। कारण क्या है वो एसओ साहब बता देंगे। जब कारण ही थे तो मुझे परमिशन क्यों दी गई थी, और जब परमिशन दी गई थी तो ये परमिशन रद्द क्यों की गई। मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है, डीजे वालों के घर जाके डीजे वालों को परेशान किया जा रहा है, बग्गी वाले को परेशान किया जा रहा है, बैंड वाले का बैंड रोक लिया है, थाने के आगे जब्त कर लिया है, कह दिया है कि 3 दिन तक कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, अगर जो मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में घेर दें, और अगर जो मैं सही हूँ तो सभी मेरा सहयोग करें, और अगर जो मेरा सहयोग कोई नहीं करेगा तो मैं आज इस हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर हूँ, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मैं मेंटली टॉर्चर किया जा रहा हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं अपने पत्नी बच्चों सहित मैं आज हिंदू धर्म परिवर्तन करूँगा। अगर जो कोई भी मेरे साथ हिंदू धर्म में खड़ा नहीं होगा तो मैं ये मुझे नहीं पता जी कि ऐसा क्या कराना है। एक व्यक्ति विशेष की वजह से अगर जो हनुमान जी का, बालाजी महाराज का कार्यक्रम नहीं होगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। परमिशन अगर जो नहीं देनी थी, रद्द करनी थी तो अनुमति दी क्यों थी। अनुमति देते ही मत, अनुमति जब दे दी थी तो देर रात्रि इसको रद्द क्यों की गई। हो गया तो आप क्या चाहते हैं? अब मैं सभी से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये रद्द हो गया है तो इसे सहसम्मान बालाजी के रथ को, शोभा यात्रा को सूक्ष्म तरीके से प्रशासन के सहयोग से इसको पूर्ण कराई जावे।
जो सभी का मान सम्मान होवे, पूरे बाजार की प्रतिष्ठा दाव पे है। मैं यही चाहूँगा कि चाहे इसको छोटी करें चाहे बड़ी करें, वो प्रशासन की मर्जी है। मैंने पहले भी यही बात कही थी, बार बार यही बात करा कि मैं प्रशासन से बाहर नहीं हूँ, मैं प्रशासन से बाहर नहीं हूँ, मैं प्रशासन से बाहर नहीं हूँ। ऐसा है, ये हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की वो थी शोभा यात्रा। इसमें परमिशन हो गई थी और देर रात्रि पता लगा कि परमिशन रद्द कर दी गई। और हमारे बैठने का कारण यही है कि हमारा भाई सन्नी आज हिंदू धर्म छोड़ने की बात कह रहा, तो ये अकेला नहीं होगा, जो भी कुछ होगा इसके साथ सब हम इसके साथ साझी रहेंगे हर चीज़ में। पिछले 4 दिनों से सन्नी जिंदल जो हमारा भाई है उस पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि वो जो धार्मिक कार्यक्रम है उसको ना करे, उस पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। और हम प्रशासन से एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या वो कारण है जिस कारण की वजह से सन्नी जिंदल पर जबरदस्ती का जो है प्रेशर बनाया गया। रात भर की स्थिति ये रही कि सन्नी जिंदल के दरवाजों पर जो है पुलिस की लगातार दबिश रही। तो क्या योगी मोदी सरकार में, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदू होना गलती है या सन्नी जिंदल की गलती यह है कि वो हिंदू धर्म के लिए समर्पित होकर के जो है प्राण प्रतिष्ठा शोभा यात्रा निकालना चाहता है? हम प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि परमिशन होने के बाद साजिशन जो है उसे दोबारा रद्द किया गया। सर यहाँ आए हैं, क्या कारण है आप? वैसे हमें तो जानकारी हुई है कि यहाँ थाने भवन में एक परमिशन मिली है शोभा यात्रा निकालने के लिए, परंतु प्रशासन में कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, वो अब मनमानी तरीके से इसको निकलना नहीं देना चाहते। जबकि एसडीएम साहब की परमिशन भी है, उसके बावजूद क्या है, यानी एसडीएम साहब से बड़े हो गए कई अधिकारी, सोचना चाहिए इन लोगों को। ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। आज ये सरकार योगी सरकार है, योगी सरकार के अंदर भी हनुमान जी की यह शोभा यात्रा कोई भी धर्म की ना निकले तो मैं समझता हूँ फिर तो बड़ा मामला खराब है, ये ठीक नहीं है। नहीं, हम नहीं जानते, हमें तो अखबारों में पढ़ा है, हमें नहीं जानकारी है, परंतु इसका पूरे क्षेत्र में जो रोष है, जनता में एक रोष है, बहुत भयंकर रोष है। ऐसा कैसे करेंगे अधिकारी है? इनको अपनी कार्यशैली सुधारनी होगी, नहीं तो ये समाज उठ जाएगा और फिर बैठेगा नहीं। यहाँ बैठे हैं, क्या प्रकरण? ये जो है आज बालाजी की शोभा यात्रा निकलनी थी, प्रशासन द्वारा उसे रोक दी गई, उसी के विषय में जो है ये धरना कार्यक्रम है। और इस शोभा यात्रा के रोकने से समस्त हिंदू समाज की भावनाएं आहत है। किसी भी कीमत पर, चाहे हमें बालाजी महाराज के लिए अपना खून बहाना पड़ो, गोलियां खानी पड़ो, लाठियां खानी पड़ो, मुकदमे झेलने पड़ो, परंतु शोभा यात्रा निकलेगी, हर हाल में निकलेगी। जय श्री राम।